संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर मैं निकिता हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम लेकर आए हैं अलंकार। परीक्षाओं में कभी कभी अलंकार पर भी प्रश्न आ जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो आज हम करने वाले हैं अलंकार। तो चलिए आरंभ करते हैं अलंकार। सबसे पहला प्रश्न हमारा आता है कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, जो काव्य को सजा दे। जैसे मनुष्य स्वयं को सजाने के लिए बहुत सारे आभूषणों का प्रयोग करता है, वैसे ही जब हम काव्य को सजाने के लिए जिन शब्दों का और जिन अर्थों का, जिनके अलग अलग सुंदर सुंदर अर्थ होते हैं, उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा काव्य जो है वो बड़ा चमक जाता है, सुंदर सा बन के तैयार हो जाता है। तो उसको, उन शब्दों को हम कहते हैं अलंकार। तो चलिए आरंभ कर लेते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में लक्षण क्या होगा कि वर्ण की आवृत्ति होगी या फिर व्यंजन की आवृत्ति के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होगा वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो बार बार र वर्ण जो है हमारे पास बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। या फिर आपने बहुत ही फेमस भजन सुन रखा होगा, राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो जहाँ पर इस भजन में जो है र की आवृत्ति बार बार है, राधे राधे राधे, तो यहाँ पे भी जो है अनुप्रास अलंकार है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होगा, शब्द की या शब्दांश की आवृत्ति होगी। जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो इसमें कनक कनक का जो अर्थ है वो कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों ही बार उसका भिन्न अर्थ आ रहा है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा या ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ है। या फिर हम इसका कर सकते हैं काली घटा का घमंड घटा। और सबसे फेमस और इजी उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए, ये उदाहरण भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, हमारा है नेक्स्ट श्लेष अलंकार। श्लेष क्या होता है, श्लेष का मीनिंग होता है चिपकना, यानी कि एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके होंगे। देखिए आपने यमक में और श्लेष में कंफ्यूज नहीं होना है। यमक में क्या होगा, शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होगी और हर शब्द का मीनिंग अलग होगा, ठीक है। पर श्लेष में क्या होगा, शब्द की आवृत्ति तो होगी लेकिन एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके होंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, पानी शब्द 2 से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, 3 बार प्रयुक्त हुआ है। तो एक पानी का अर्थ है इज्जत, दूसरे पानी का अर्थ है जल, जो पीते हैं वो वाला सिंपल पानी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसको कहते हैं, उपमा में क्या होता है, आपको सिंबल मिलेंगे सी सा सम, जहाँ पर ये शब्द आ गए समझ लेना है कि वहाँ पे उपमा अलंकार है। जैसे राधा सी तुम सुंदर, सी आ गया, उसका हृदय नवनीत सा कोमल है। तो ये जो शब्द होंगे सी सा सम, ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे उपमा अलंकार है और किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुणों की तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। उत्प्रेक्षा अलंकार है हमारा अगला अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, ठीक है। तो इसका उदाहरण कैसे होगा, और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम पहचान कैसे करेंगे, हम शब्दों के द्वारा। जैसे मानो, मनु, जनहु, जानो, इस तरह के शब्द जहाँ आ गए वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। तो मनु जो है, आपको मनु यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। या फिर आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं कि सिर फट गया उसका मानो लाल रंग का अरुण घड़ा। तो मानो शब्द जो है रिप्रेजेंट करता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार इस वाक्य में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं मानवीकरण। सबसे आसान है, जड़ प्रकृति पर मानवीय
क्रियाओं का आरोप, जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं के आरोप को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके सजके सवर के। तो अब देखो बादल हैं, बादलों को कह रहे हैं जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाएं बतानी है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठनके, तो बादल क्या सज के संवर के तो आ नहीं सकते, तो तुलना हो रही है यहाँ पे, मानवीय क्रियाओं का आरोप है जड़ प्रकृति पर। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं मानवीकरण अलंकार। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट पे हम चलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है? जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ, हम उदाहरण ले लेंगे। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो ये बहुत ही हनुमान जी की वीरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो इस तरह से आप जो है ये वाला अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अगला हमारा अलंकार है रूपक। ले लेते हैं नेक्स्ट हम। रूपक अलंकार में क्या होगा? उपमेय में उपमान का आरोप होगा, ठीक है। संभावना होगी तो उत्प्रेक्षा होगा, और जब आरोप की बात आ जाएगी तो रूपक अलंकार होगा। उदाहरण हम इसका ले लेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें जो है एक छोटा सा योजक चिन्ह होगा। योजक मीन्स जिसको आप इंग्लिश में हाइफन के नाम से जानते हैं, उस चिन्ह को हम हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। तो उदाहरण आप देख लो इसका, चरण कमल बंदो हरिराई, ये हमारा रूपक अलंकार है। और एंड में हमारा रह गया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होगा? एक ही शब्द जो है वो 2 बार आएगा। उस शब्द की आवृत्ति के कारण जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न होगा। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो जल्दी जल्दी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें योजक का चिन्ह तो होगा लेकिन छोटा सा होगा थोड़ा, तो ये बताएगा। जैसे धीरे धीरे पुनी पुनी जहाँ पे आ गया, तो इस तरह से जो वाक्य होंगे उनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। आई होप गाइज कि आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उदाहरण सहित हमने आपको अलंकार कराए हैं। तो अगर आपको हिंदी या संस्कृत के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।